दौरा दिया गया है। देखिए, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा यमलोक तक पहुंचती है और इस सफर में लगते हैं 47 दिन। ये कोई आसान सफर नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये 86,000 योजन लंबा है और रास्ते में भयानक वैतरणी नदी भी पार करनी पड़ती है। हाँ, ये जरूर है कि जिसके कर्म अच्छे हैं उसके लिए ये सफर थोड़ा आसान हो जाता है। और जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो वहां एक दिव्य अदालत लगती है। वहां है दिव्य न्यायाधीश यमराज और उनके साथ है दिव्य अकाउंटेंट चित्रगुप्त, जिनके पास हमारे हर एक काम का, हर एक सोच का पूरा हिसाब होता है। कुछ भी छिपता नहीं है। अब इसी हिसाब किताब के आधार पर फैसला होता है और आत्मा को उसके कर्मों का फल भोगने के लिए एक अस्थायी जगह पर भेजा जाता है, या तो स्वर्ग या नरक। पुराणों में 28 से भी ज्यादा अलग अलग नरकों का जिक्र मिलता है और हर नरक में एक खास पाप के लिए एक खास सजा है। जैसे झूठी गवाही के लिए रौरव नरक या विश्वासघात के लिए कृमिभोजन। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये बदला लेने के लिए नहीं है, बल्कि ये आत्मा को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। और दूसरी तरफ है स्वर्ग। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पुण्य कर्मों का इनाम मिलता है। यहाँ देवताओं के राजा इंद्र का शासन है। सब कुछ सोने और हीरों का बना है। यहाँ न बुढ़ापा है, न बीमारी, न कोई डर। यहाँ इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष भी है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, स्वर्ग भी हमेशा के लिए नहीं है। ये एक अहम फर्क है। जैसे ही अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म होता है, आत्मा को वापस पुनर्जन्म के चक्र में लौटना पड़ता है। स्वर्ग और नर्क दोनों ही बस स्टेशन है, आखिरी मंजिल नहीं। तो अगर स्वर्ग भी आखिरी मंजिल नहीं है, तो फिर है क्या? इस पूरी यात्रा का असली मकसद क्या है? और यहीं हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पे, मोक्ष। तो इस जन्म मरण के चक्र से बाहर कैसे निकलें? शास्त्र इसके लिए 4 मुख्य रास्ते बताते हैं। ज्ञान योग यानी ज्ञान का रास्ता, कर्म योग मतलब बिना फल की इच्छा के काम करना, भक्ति योग यानी ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा और प्रेम, और राजयोग यानी ध्यान और मेडिटेशन का रास्ता। रास्ते अलग अलग हैं पर मंजिल एक ही है। और मोक्ष आखिर है क्या? मुंडक उपनिषद का ये श्लोक इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाता है। जैसे नदियां बहकर आखिर में समुद्र में मिल जाती हैं और उनका अलग नाम, अलग रूप खत्म हो जाता है, ठीक वैसे ही आत्मा अपने नाम और रूप से आजाद होकर उस परम सत्ता ब्रह्म में मिल जाती है। ये एक तरह की घर वापसी है। तो कुल मिलाकर हिंदू दर्शन जीवन को सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं मानता, ये इसे एक बहुत बड़ी